तो हेलो गाइस, आज हम लोग समझने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1, वो भी हिंदी में। On my bad side, acting like she know me, said she met me in a past life. Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we. हमें सबसे पहले यहाँ पर 3 साल पहले जेजो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं। वहीं पर एक शिप की क्रू होती है, जहाँ एक मेंबर बोल रहा होता है कि हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। पर उस शिप का कैप्टन बोलता है कि हमारे पास जो वेपन्स है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो हमें ये काम हंटर्स पर ही छोड़ना होगा। फिर हमें उस आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ हंटर्स होते हैं और उनके सामने चिमेरा एंट्स आती है। वो बहुत ही बड़े होते हैं और ओवरपावर्ड भी। फिर वो ऑलमोस्ट सारे हंटर्स को मार देते हैं। फिर तभी अचानक से यहाँ पे कुछ एस क्लास के हंटर्स आते हैं, जिसमें से एक हील करता है लोगों को। और ये एस क्लास के हंटर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो मिलके उनको हरा देते जल्दी। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक चियो नाम का कैरेक्टर होता है जो लीड कर रहा होता है, वो भी ये चिमेरा एंट्स को मार देता है। फिर हमें बताया जाता है कि हंटर्स को कुछ रैंक से डिवाइड किया जाता है। जैसे टॉप पे एस रैंक होता है, फिर ए बी सी डी और आखिरी में ई होता है। ई सबसे लो रैंक वाला होता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मतलब आपने बाकी एनिमे में ये रैंकिंग वाला सिस्टम देखा होगा, पर इसमें हमें ये बताया जाता है कि ये जो हंटर होते हैं वो जिस रैंक से बिलोंग करते हैं वो अपना रैंक चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो कोई अगर सी रैंक में है तो वो उसी रैंक में रहेगा। सिर्फ स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं, बट रैंक चेंज नहीं कर सकते। फिर हमें ये सीन प्रेजेंट दिन, आज का दिन दिखाया जाता है, जहाँ सब बातें कर रहे होते हैं और किसी डंजन में मॉन्स्टर को हंट करने जाने वाले रहते हैं। एक पोर्टल भी वहीं खुला हुआ रहता है। तभी एक किम नाम का आदमी और एक पार्क नाम का आदमी दोनों बातें कर रहे होते हैं। और फिर एक लड़का आता है जिसका नाम संग जिनवू रहता है। जैसे ही वो आता है तभी सब लोग उसको ग्रीट करने लगते हैं, सब उसको पूछने लगते हैं। तो पार्क जिम से पूछता है कि ये कोई बड़ा आदमी है क्या, तभी लोग इससे सब मिल रहे हैं। तो किम बताता है कि नहीं, बल्कि बात दरअसल उल्टी है। इसे लोग वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड बुलाते हैं। सिर्फ यही था जो ई रैंक डंजन में भी जाके बुरी तरह से जख्मी हो गया था और हॉस्पिटल भी गया था। फिर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रहता है जूही, और वो गुस्सा कर रही होती है संग पे क्योंकि उसको चोट लगी हुई रहती है। फिर एक मीटिंग होती है जहाँ सब लोग आते हैं और एक मिस्टर सॉन्ग नाम का हंटर रहता है और वो बताते हैं कि वो लीड करेगा इस मिशन को। मतलब सब मिशन में जाने वाले रहते हैं और सब हाई क्लास हंटर्स होते हैं। फिर किम संग को बोलता है कि तुम हमारे पीछे ही रहना ताकि तुमको ज़्यादा चोट ना लगे। फिर हमें संग के पास एक नाइफ़ रहती है, वो दिखाया जाता है, जिसमें कुछ ही पावर्स रहती है बस, पर वो अपने इनकम से इतना ही अफोर्ड कर सकता है। संग सोचता है कि कुछ ना से तो कुछ बेहतर है और वो इस बार अपनी जी जान लगा देगा। फिर हमें दूसरी ओर प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि जब हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ने डंजन्स में जाते हैं तब उनको वहाँ कुछ जेम्स, कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं उन मॉन्स्टर्स से, और वो इनको बेचकर पैसे कमाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि संग को अपना पहला क्रिस्टल या जेम मिल चुका हुआ होता है एक मॉन्स्टर को मार के, पर उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। मतलब वो छोटा सा ही रहता है, ज़्यादा वैल्यू नहीं होती उसकी। फिर उसके बाद एक गॉब्लिन आके उसको अटैक करता है, जिस वजह से उसकी ब्लेड भी टूट जाती है। जिसके बाद वो काफ़ी ख़तरनाक अटैक करता है उसके पेट में। यहाँ उसको बचाने के लिए एक हंटर आ जाता है, पर वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद जूही उसको हील करती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक हाई क्लास हंटर है। मतलब जूही एक हाई क्लास हंटर है जिसके पास हीलिंग पावर्स है। फिर संग बाकी लोगों को लड़ते हुए देखकर रिग्रेट कर रहा होता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, और साथ में हमें बताया जाता है कि जितने बड़े मॉन्स्टर को मारते हैं उतना ही बड़ा जेम या क्रिस्टल मिलता है, और उन्हीं क्रिस्टल्स या जेम्स की मदद से काफ़ी पावरफुल हथियार भी बनाए जाते हैं। हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट इसे एनर्जी सोर्स को बनाने के लिए यूज़ करना चाहती है, और प्रेसिडेंट भी सोचता है कि काफ़ी पॉल्यूशन है तो गवर्नमेंट में इसका एक्सेस दे दिया जाए। फिर हमें हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग सबको मार देते हैं। फिर तभी उनको एक गुफा, एक केव दिखती है। अब हंटर्स को ज़्यादा जेम्स तो मिले नहीं होते, यानी वो ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा सकते, इसलिए वो लोग गुफा के अंदर जाने का सोचते हैं। पर अंदर कुछ खतरनाक भी हो सकता है, तो वो लोग वोट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि चलते हैं अंदर। कुछ मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो उनसे जेम भी ले सकते हैं, यानी पैसे भी कमा सकते हैं उनसे। फिर संग भी यही सोचता है कि उसको अपने मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस देने हैं और उसको अपनी बहन को कॉलेज भी भेजना है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो भी जाएगा। दूसरी ओर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा होता है, वो मैजिकल ऑर्ब को टच करता है, जिससे उसकी मैजिकल एनर्जी और रैंक बताई जाती है।
तो मतलब ये एक तरीका है अपना रैंक जानने का और सिलेक्शन होने का। हंटर एसोसिएशन के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी चो से बात कर रहा होता है। चो वही है जो पहले वाले सीन में हंटर्स को लीड कर रहा था, और यहाँ उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी उसकी खुद की एसोसिएशन है। वो यही कहता है कि कोई किसी भी एज का या जेंडर का हो, उस बंदे के अंदर अगर टैलेंट हो तो उसे हायर कर लो। वैसे भी चाहे से कोई ताकतवर नहीं है हमारे एसोसिएशन में। अब चाहे कौन है आगे पता चलेगा। हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लोग बाइक पे किसी का पर्स चुरा लेते हैं, और तभी एक लड़की आके उस पर्स को ले लेती है और बचा लेती है चोरी होने से। फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं चाही ही है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग 40 मिनट से आगे चल रहे हैं पर इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। फिर जब आगे जा रहे होते हैं तो एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है और सभी इसके अंदर चले जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर नए रिक्रूट्स का सीन दिखाया जाता है जो अभी अभी हायर हुए हैं। सबको प्रेसिडेंट बता रहे होते हैं कि कई आगे चल के हंटर्स बनेंगे और कई नहीं भी बनेंगे। एक हंटर बनना अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने जैसा है, तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लोग अंदर चले जाते हैं पर इन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता है, बस बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं। ये सब देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है, क्यों है। फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला स्टैचू रहता है वो बैठा हुआ रहता है। उन्हें दिखता है कि एक मैजिक सर्कल है और एक जगह एंशिएंट में इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, और आखिरी में लिखा हुआ है कि अगर इसका पालन नहीं करोगे तो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते। उसमें 3 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहते हैं। सबसे पहला रहता है वर्शिप गॉड, दूसरा होता है प्रेज गॉड, और थर्ड होता है प्रूव द फेथ टू गॉड। फिर तभी जूही संग को बोलती है कि मुझे एक स्टैचू की आँख हिलते हुए दिखी, और तभी वो बड़ा वाला गेट जिससे वो लोग अंदर आए थे वो बंद हो जाता है। तभी एक बंदा बोलता है कि मैंने तो पहले ही मना किया था यहाँ आने से, और दरवाजे की तरफ जाता है। तभी एक स्टैचू हिलता है और उसका पूरा सर काट देता है। संग डरता है क्योंकि वो एक डी रैंक हंटर था, और फिर सब लोग डर जाते हैं और संग सोचता है कि उसने बहुत सारे मुश्किल सिचुएशंस को झेला है जहाँ सब मॉन्स्टर्स को मार के अच्छे अच्छे जेम्स ले लेते हैं, पर उसके पास तो सिर्फ एक नाइफ है। तभी संग नोटिस करता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि सब नीचे झुको, और एक स्टैचू लेज़र बीम से उनके आसपास जला देते हैं और सब डर जाते हैं। संग सोचता है कि अब हम मरने वाले हैं। Lately she been on my bad side, acting like she know me, said she met me in a past life. Hey, had to